हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके और हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना तो एक पार्ट है, इसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। एक टॉपिक यानी एक चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक है त्रिभुजों की गणना। तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। त्रिभुजों की गणना के ऊपर आज हम बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। तो आज जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। अब हम लेते हैं आपका इस त्रिभुजों की गणना में एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने एक फिगर बनाए है, एक ट्रायंगल बनाए। ये ए बी सी डी, अगर इसको नाम दे दूं ए बी सी, एक नाम देता हूं इस त्रिभुज जो ए बी सी है उसको एक नाम देता हूं। ये एक सिंगल त्रिभुज है तो आप गिन सकते हैं। अगर ये सिंगल अकेला एक त्रिभुज है तो आप इसको गिन सकते हैं। लेकिन इसी ए बी सी त्रिभुज को मैं अलग करूं अलग करने का मतलब यहां अलग से बनाऊं, फिर इसके बीच में अगर लाइन खींच दूं तो ये कितने त्रिभुज होंगे। अगर आपको गिनना है तो इसका एक होता है, इसमें एक दो नॉर्मल नंबरिंग कीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3 त्रिभुज इसमें है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ अगर मैं इसी त्रिभुज में एक फिर से एक लंब डालूं और साथ ही इधर और इधर ऐसे एक लाइन खींचूं। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या जाननी है। अब इसमें कितने त्रिभुज है ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जाननी है तो किसमें आप इसमें जैसे नॉर्मल नंबरिंग किए इसमें भी आप नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 सभी को जोड़िए। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ? 4 3 7 8 9 और 1 10। इसमें टोटल 10 त्रिभुज हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर वही त्रिभुज है, बस इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मतलब फिर से इसमें लंब डालते हैं। इतना लंब डालने के बाद बीच में और ऐसे त्रिभुजों के बीच में और लाइन खींच देते हैं। मतलब अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन ये है कि इसमें पार्ट 4 में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इसको जानना है तो अब इसमें कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, बस सिंपल नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 कितने नंबर तक गया? 5 नंबर तक। तो सभी को जोड़िए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 4 9 और 1 10 3 13 14 15 टोटल इसके बेस में कितना कितना त्रिभुज है? 15 त्रिभुज है। 5 4 9 और 1 10 3 13 और 14 15 त्रिभुज इसके बेस में है। उसके बाद ये बेस वाला तो खत्म हो गए, ए से बी वाला खत्म हो गया। अब इसके बाद ये ऊपर में ये 3 के बाद 1 से लेके 3 तक में और लाइन खींचा है। इसमें भी आप सिंपल नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 3 2 5 और 1 6 इन सभी को भी जोड़ दीजिए। 6 त्रिभुज यहाँ से निकले। इसके बाद इस वाले बेस में भी आइए, ये वाला बेस में आएंगे तो कितना त्रिभुज बनेगा? 1 2 3 सभी में सिंपल नंबरिंग करना है। इस त्रिभुज में तो 3 तक इसमें भी किए तो इसमें भी 6 त्रिभुज है तो 6 6 12 12 15 में 12 जोड़िए कितना आएगा? 27 त्रिभुज। इसमें टोटल 27 त्रिभुज इसमें है तो ये 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेस में नंबरिंग कीजिए और सभी को जोड़ते जाइए, आपका आंसर मिलते जाएगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर, उसके बाद सेकंड टाइप में चलेंगे। तो इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, अब इसमें क्या है? फिर से यही क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यही क्वेश्चन का एक एग्जांपल है। तो इसमें भी लगातार संख्याएं हैं, इसके बेस में लगातार नंबरों का काउंट करके जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 5 तक गए। इसमें भी गिनती कहां तक गया था? 5 तक हम लोग जोड़े थे। कितना त्रिभुज मिले था हम लोग को? 15 त्रिभुज। यानी यहां तक इन सब को जोड़ दीजिए, कितना त्रिभुज होगा? 15 होगा। उसके बाद इसके ऊपर वाले बेस में गिनिए। 1 2 3 3 2 5 और 1 6 यहां से 6 त्रिभुज मिला हम लोग को। इसके बाद 1 2 3 4 4 3 7 8 9 और 1 10 10 त्रिभुज हम लोग को यहां से मिला। तो कितना त्रिभुज हो गए? इन सबको गिनना है। 10 6 16 31 त्रिभुज इसमें होंगे। मतलब 10 और 6 16 और ये 15 त्रिभुज और हैं तो कितना? 31 त्रिभुज इस फिगर में है। इसके बाद हम ये है आपका टाइप 1 जो बेसिक था, ये टाइप 1 कंप्लीट होता है यहाँ। उसके बाद हम चलेंगे सेकंड वाले त्रिभुज में। इसको मैं मिटा देता हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके टाइप 2 में। टाइप 2 में किस तरह का त्रिभुज होता है इसके बारे में हम देखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक
टाइप टू में हम चलते हैं। टाइप टू में कैसे होता है कि एक आयत या फिर एक वर्ग बना देगा, आयत या फिर वर्ग बनाएगा, इसमें दो विकर्ण न डालेगा, दो डायगोनल से इसको क्रॉस कर देगा। अब इसमें इस वर्ग में दो डायगोनल से इसको क्रॉस किया है वर्ग को, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर हम निकालें तो इसमें 1 2 3 4 वर्ग वाला मतलब वो क्या था, टाइप वन जो क्या था उसमें त्रिभुज दिख रहे, इसमें क्या है वर्ग के अंदर त्रिभुज दिखा रहे। तो इसमें क्या होगा कि 1 2 3 4 लास्ट तक नंबर कहां तक गए? लास्ट में नंबर गए हैं 4 तक, इसमें लास्ट तक नंबर गए 4 का जस्ट डबल कीजिए, 4 का डबल करेंगे 8, मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? टोटल इसमें 8 त्रिभुज हैं। उसी प्रकार जब इस डिब्बे के अंदर में दो विकर्ण डाले तो जहां तक नंबरिंग है वहां उसका डबल किए, उसी प्रकार अगर इस डिब्बे में अगर हम इसको बड़ा करें और इसके अंदर हम दो डिब्बा बनाएं, दो डिब्बा या दो वर्ग बनाएं और इसमें अगर हम विकर्णों की संख्या भी बराबर रखें, मतलब इस तरह से रखें, तो क्या होगा? तो इसमें भी वही होगा जो इसमें हुआ है, और चाहे तो आप इसमें और मॉडिफाई करके और बना सकते हैं। इसमें विकर्ण दो विकर्ण रहना जरूरी नहीं है, इसमें और बढ़ा सकते हैं, इस तरह से भी आप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जहां कोई भी एक पॉइंट को पकड़िए, कोई भी एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट को जैसे मैं पकड़ लिया, जहां 1 लिखा है वो पॉइंट को मैं पकड़ा हूं। अब जहां तक इसमें नंबरिंग जाता है वहां तक मैं नंबरिंग लेके जाऊंगा और जहां तक जाएगा उसके बाद उसका मैं डबल कर दूंगा, तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 8 तक इसमें नंबरिंग है, 8 का मैं डबल करूंगा, 8 का 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 16 त्रिभुज इसके अंदर है। उसी प्रकार इसमें दो वर्गों को या दो आयत को मैं जोड़ दिया हूं और दोनों आयतों को जोड़ने के बाद कितने वर्ग बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे उसको हम काउंट करेंगे। तो जैसे इस डब्बे में देखते हैं, इस डब्बे में, इधर का भी आप भूल जाइए, ये डिब्बा में देखते हैं, तो ये डिब्बा हम कहां तक जा रहे हैं? नंबरिंग 1 2 3 4 तक गए, 4 का डबल कितना होगा? 8। फिर उसी प्रकार फिर इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 तक गया, तो दोनों को इसका भी डबल करेंगे, कितना आएगा? 8 त्रिभुज तो इन दोनों डब्बों को मिलाने से बन गया। अब इसके बाद नए त्रिभुज क्या है उसको देखेंगे। तो नए त्रिभुज में क्या है, इस लाइन को ध्यान से देखने पे एक त्रिभुज और बन रहा है इस तरह से, जो इसके नीचे में है, ये एक त्रिभुज बना जो कि एक और बढ़ा आपके पास। उसके बाद इसके नीचे में है तो ऊपर में भी मिलेगा, तो ऊपर में भी एक त्रिभुज मिलेगा, ये तो एक त्रिभुज और बढ़ गया, तो 8 8 16 17 18, तो इस डिब्बे में कितने त्रिभुज है? 18 त्रिभुज इस डिब्बे में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार फिर एक डिब्बा लेते हैं, उसमें हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसी डिब्बे में अगर मैं अब तीन डिब्बा बना दूं, 1 2 और 1 तीन डिब्बा अगर मैं बनाऊं, इसमें अब त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। जुड़े रहिएगा और लगातार जुड़े रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। या प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है फिगर काउंटिंग, और ध्यान से देख के कीजिएगा। उसके बाद फिर से हम अब देखिए इसमें 4 तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं, मतलब अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसलिए नंबरिंग नहीं करना। अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जान गया हो 1 2 3 4 तक जा रहे हैं, सब में 4 तक जाएगा, मतलब 8 डबल करते जाएंगे, 8 8 मिलेगा, 8 8 8, इस डिब्बे से भी 8 मिला, इस डिब्बे से भी मिला, इस डिब्बे से भी 8 8 त्रिभुज हमको मिल गए हैं। इसके बाद अब इसके बाद क्या है, एक ऊपर एक नीचे त्रिभुज मिलेगा, एक ऊपर एक नीचे, मतलब फिर से इसमें से एक त्रिभुज मिल रहा है, ये वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज मिला। उसी प्रकार तो कितने त्रिभुज हो गए, इसमें 2 त्रिभुज और जुड़ गए। अब उसके बाद इसमें देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज एक मिला, और उसके बाद ये त्रिभुज एक और मिला, इन दोनों का मिल गया। अब इन दोनों को मिलाना है तो फिर 2 से 2 त्रिभुज फिर मिलेंगे, इन दोनों डब्बों को जोड़ेंगे तो 2 त्रिभुज मिले, फिर ये दोनों डब्बों को जोड़े तो फिर 2 त्रिभुज मिले, तो 8 8 16 8 या 24 25 26 27 28, तो इस 3 डब्बा को जोड़ने पर हम लोग को कितने त्रिभुज मिल रहे हैं? 28 त्रिभुज हमको मिल रहे हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट
इसके आगे और चलेंगे, ये टाइप अभी खत्म नहीं हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको जोड़ लेना, 8 8 16, 8 3 24, 25 26 27 28, 28 त्रिभुज इस 3 डब्बे को मिलाने पे 28 त्रिभुज बन रहे हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं इसी टाइप 2 में, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जिसने 3 डब्बा को लगातार जोड़ा तो हम लोग को कितना त्रिभुज मिला वो तो हम जान गए। अब 3 डब्बे को और किस तरह से जोड़ सकते हैं, यानी चौथे डिब्बा को जोड़ेंगे तो कैसे त्रिभुज बनेगा, कैसा फिगर बनेगा और कितने फिगर बनेंगे इसको भी हम देखेंगे। ये एक डिब्बा और बनाते, मतलब ये इस तरह से अभी आपका फिगर है, इसमें आपको फिगर काउंट करना है, मतलब इसमें कितने त्रिभुज है इसको काउंट करना है। तो इसमें कैसे होगा इसको अब हम देखते हैं। जैसे ये त्रिभुज को फिर ये डायगोनल फिर बनाए हैं, अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कितने त्रिभुज थे, 28 त्रिभुज हम लोग को मिल गए थे, लेकिन नया डिब्बा यहाँ जुड़ा है, हम लोग के पास नया डिब्बा एक यहाँ जुड़ गया है, तो इसमें अब कितने त्रिभुज होंगे उसको देखेंगे। तो पहले इसमें कितने त्रिभुज हैं गिनना नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होगा 8, 8 त्रिभुज इसमें से मिलेंगे, 8 त्रिभुज हम लोग को इसमें से मिलेंगे, 8 त्रिभुज इसमें से मिलेंगे, 8 या 24 और 8 चौक 32, 32 त्रिभुज हम लोग को मिल गए, मतलब यहाँ भी 8 त्रिभुज मिलेंगे। अब इन चारों डब्बों को हम लोग जोड़ें तो हम लोग को कितने 32 त्रिभुज पहले से मिल गए हैं। 32 तक के त्रिभुज को गिनने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब 32 के आगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं उसमें हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत है। तो इस तरह से हम टाइम बचा के भी कर सकते हैं, कुछ फिगर को याद करने से भी बहुत टाइम बच जाता है, जिससे क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। जब अब इन आठों को देखने के बाद आठों को जोड़े, मतलब 8 चौक 32, इन सबको तो जोड़ लिए। इसके बाद नए त्रिभुज कितने हैं उसको देखते हैं। नए त्रिभुज के लिए क्या हो रहा है देखिए, यहां से लेके फिर से एक नीचे वाला ये त्रिभुज बना तो 32, फिर एक उसके बाद ये वाला बना तो ऊपर में भी एक ऐसे बनेगा, फिर एक इधर भी आपको 2 त्रिभुज मिलेंगे, ये नीचे वाला उसके बाद ये ऊपर वाला, तो फिर 1 + 1, नीचे वाला ऊपर वाला का पूरा काम खत्म हो गया, मतलब ऊपर में जितना त्रिभुज गिनना था ये हम लोगों ने गिन लिया। अब इसके बाद मैं ये रेड वाला को फिर से मिटा देता हूं। अब नया त्रिभुज हम लोग जब नया डिब्बा जोड़े हैं तो नया त्रिभुज भी मिलेगा, तो मैं रेड वाला को मिटा देता हूं, कुछ पार्ट जहां मिटाते बने उतना मिटा देता हूं मैं। इसके बाद देखते हैं हम नए त्रिभुज में हम देखें तो ये वाला लाइन ए नाम देता हूं, ए से लेके बी तक जा रहा है, यहां तक ए से बी तक एक डायगोनल जा रहा है, और बी से सी नाम देता हूं, तो यहां से फिर एक डायगोनल जा रहा है सी, फिर यहां सी से ए, एक त्रिभुज और मिला हम लोग को, एक त्रिभुज मिला ए बी सी, एक त्रिभुज मिला ए बी सी, एक त्रिभुज मिला। उसके बाद जस्ट इधर बन गया। अब कैसे बनेगा, इसको नया नाम देता हूं ई एफ जी, ऐसे त्रिभुज बनेगा एक, फिर एक त्रिभुज बना। अब कितने 32 के बाद 33 34 35 36 37 38, 38 त्रिभुज हम लोग के पास मिल गए, 38 त्रिभुज इसमें होंगे, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इस फिगर में कितने 38 त्रिभुज इसमें उपस्थित हैं। इसके बाद हम चलेंगे आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे के क्वेश्चन को अब बनाते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, नया फिगर और बनाते हैं। नए फिगर में क्या होगा कि नए फिगर में अब हम लोग बीच में, इसमें फिगर में क्या था, बीच में वर्ग को रखे थे, अब इसको सभी साइड से जोड़ देते हैं, मतलब इसमें 4 वर्ग को रखते हैं, मतलब इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं इसको
ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको मैं पूछ रहा हूँ कि अब इसमें कितने त्रिभुज है। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है, पहले तो यहाँ नंबरिंग कितना जा रहा है उसका डबल करते जाना है। तो इसमें 4 डिब्बों को जोड़े हैं, एक डिब्बा ये और ये चारों को जोड़े, मतलब 8 चौक 32, मतलब 4 तक नंबरिंग जाएगा सभी में। 4 का डबल कितना होगा 8, 8 का जो 8 हो रहा है तो इसमें भी 8 मिलेगा, इसमें भी 8 मिलेगा, इसमें भी 8 मिलेगा, तो 8 चौक 32, 32 त्रिभुज तक को तो हम लोग को गिनने की जरूरत है नहीं। 32 त्रिभुज हम लोग को मिल गए हैं। 32 त्रिभुज मिलने के बाद नए त्रिभुज कौन कौन से हैं इसको हम लोग को गिनना है। तो नए त्रिभुज के रूप में हम लोग को यहां से मिलेगा, एक त्रिभुज हम लोग को यहां मिला, 33वां नंबर का त्रिभुज मिला हम लोग को रेड पेन में। उसके बाद ये त्रिभुज हम लोग को मिला, 34वां नंबर का त्रिभुज मिला। ये नीचे में मिला तो ऊपर में भी 2 त्रिभुज मिलेगा, 35वां नंबर का त्रिभुज, फिर ये 36वां नंबर का त्रिभुज। अब इसके बाद 36 तो त्रिभुज तो मिल गया, अब कोई त्रिभुज इसमें बचा नहीं है। तो बचा है कि नहीं बचा ये आप देखिएगा, ध्यान से देखने पे हम लोग को एक और त्रिभुज मिलेगा। मैं इसको मार्कर चेंज कर देता हूं, दूसरा कलर में ब्लैक में बता देता हूं। अब 36 तक तो मिल गए, ऊपर नीचे में 2 त्रिभुज, ऊपर में भी 2 त्रिभुज मिल गए। ठीक, अब इसके बाद ए बी और इसको सेंटर वाला को सी नाम देता हूं, तो ए से सी और सी से बी ये एक त्रिभुज मिला। उसके बाद ये एक त्रिभुज मिला, तो 2 त्रिभुज मिल गए हैं, तो ये 2 त्रिभुज। और उसके बाद लेफ्ट और राइट मिल गया। अब देखिए इन सब को अब जोड़िए, कितने त्रिभुज हो गए, 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 त्रिभुज इसमें मिलेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे आपके टाइप नंबर 3 में। टाइप 3 में भी चलेंगे और साथ ही अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये 4 ही दे, आपको बीच में भी ऐसे लाइन खींच देगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ग के अंदर अगर विकर्ण डाल देते हैं, 2 या 2 से अधिक विकर्ण डालते हैं, तो उसमें जो त्रिभुज बनती है उसमें 1 2 3 4 ऐसे नंबर डालते हैं और उसका डबल करते हैं तो त्रिभुजों की संख्या मिल जाती है। कॉन्सेप्ट यही है कि जहां तक नंबरिंग जाए उसका डबल करेंगे तो उतने त्रिभुज हम लोग को मिलेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम चलते हैं आपके टाइप 3 में। टाइप 3 क्वेश्चन में देखते हैं कैसे होता है, त्रिभुज के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस सब के बारे में देखेंगे। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इस त्रिभुज में आप टाइप 4 में चलते हैं, टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 में कैसे कैसे क्वेश्चन है। टाइप 3 में बाकायदा सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन हैं और ये 2 कभी पूछे तो देखिएगा इसका ट्रिक क्या होता है, लेकिन ये अभी तक पूछा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, अगर एक त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज बनाता हूं। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें क्या है, कॉर्नर नंबर बी, कॉर्नर बी से एक विकर्ण डालते हैं, एक नहीं बहुत सारे विकर्ण डालते हैं। इस तरह से हम विकर्ण डालते हैं। तो अगर ये सिर्फ अकेला रहता तो हम लोग नॉर्मली नंबरिंग करते 1 2 3 4 और सबको जोड़ के आंसर लिख देते। लेकिन उसमें क्या करता क्या है कि नंबरिंग करने के तो कर सकते हैं, लेकिन ये कॉर्नर सी को भी लेता है। बी को लेके तो विकर्ण डाल दिया, कॉर्नर सी को भी दिया और इसमें भी इस तरह से नंबरिंग लाइन डाल दिया या विकर्ण डाल दिया। 3 विकर्ण इसमें भी डाल दिए, 3 विकर्ण इसमें भी डाल दिए, कॉर्नर सी से कॉर्नर बी से भी 3 विकर्ण डाल दिया। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आपका टाइप 3 का स्पेशल क्वेश्चन है। और उसी प्रकार ये टाइप 3 में 3 विकर्ण डालें तब, और उसके बाद हम लोग इसी में आगे और बढ़ें तो यही त्रिभुज है, त्रिभुज फिर से यही है, बस इसमें चेंज क्या किया है, चेंज ये हुआ है कि ए बी सी कॉर्नर फिर से लिया, अब इसमें बी कॉर्नर को फिर से पकड़ा, अब इसमें 4 विकर्ण डालता है, 2 3 4 विकर्ण डाला बी से। लेकिन वहां एग्जामिनर क्या किया,
कॉर्नर नंबर सी को पकड़ा और सी में 4 विकर्ण जगह 3 विकर्ण डाल दिया। क्वेश्चन सेम है, डायग्राम सेम है, सिर्फ विकर्णों की संख्या इसमें कम है और इसमें बराबर है। मतलब इसमें 1 2 3 विकर्ण डाला है, इसमें 1 2 3 4 विकर्ण डाला है और इसके कॉर्नर बी में 1 2 3 विकर्ण, इसमें कॉर्नर बी में सी में डाला है, इसके कॉर्नर सी में 3 विकर्ण डाले हैं। तो आप देखते हैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हल करने में कैसे बने। अगर इस त्रिभुज में जिसमें विकर्णों की संख्या बराबर हो तब क्या करेंगे, नॉर्मल नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 तक नंबरिंग किए हम लोग, कॉर्नर सी को लिए और 4 तक का नंबरिंग किए। उसके बाद हम कॉर्नर बी को लेते हैं, 1 2 3 4, दोनों में जो नंबरिंग किए तो 4 वाला पार्ट एक जगह मिला। 3 विकर्ण लेफ्ट से भी है, 3 विकर्ण राइट से भी है और नंबरिंग किए तो 4 जो है वो एक जगह पे जब मिला तो इस स्थिति में आप 4 का क्यूब कर दीजिए। 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 गुना 4 गुना 4, मतलब 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 त्रिभुज इसमें है। लेकिन इसमें कितने त्रिभुज है ये इसका आंसर अलग आएगा। मतलब इसमें एक साइड लेफ्ट में राइट में 3 विकर्ण है, लेफ्ट में 4 विकर्ण है, तो कैसे होगा। इसमें भी आप नॉर्मली नंबरिंग कीजिए तो इस तरह से होगा 1 2 3 4 5, यहां से नंबरिंग किए 5 तक नंबरिंग गया। अब क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग करेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 तक नंबरिंग हुआ और इसमें आएगा 4 तक नंबरिंग। मतलब यहां से जा रहे हैं तो 5 हो रहा है, यहां से जा रहे हैं 4 हो रहा है। इस कंडीशन में जब नंबर जो थे वो सेम 4 मिल रहा था तो 4 का क्यूब कर दिए, या जो भी संख्या मिलता है उसका क्यूब करते। यहाँ नंबर अलग अलग मिल गए हैं, अलग अलग जब नंबर मिल जाते हैं तो उसका सूत्र होता है a क्रॉस b क्रॉस a प्लस b अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला है। मतलब ये 4 को, अगर 4 को a मान लो और b को 5 मान लो तो a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 5, a 4 है b 5 है, बराबर a प्लस बी बाई 2 है, a प्लस बी बाई 2। मतलब क्रॉस a का वैल्यू क्या है अपना 4 है। इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं। a का वैल्यू यहाँ 4 है, b का वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई 4 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी, उसके बाद 5 दूनी 10, इन सबको गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 4 9, 10 और 9 इन सब का फिर मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब इस तरह से है ना, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई का साइन, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन, 5 4 9, 10 निया 90 त्रिभुज इसके अंदर उपस्थित है और इसमें 64 त्रिभुज उपस्थित है। जब इसमें विकर्णों की संख्या बराबर होंगी तो इसमें जहां तक नंबरिंग जाएगा उसका क्यूब करना है, घन करना है। लेकिन जिसमें नंबरिंग आगे पीछे हो या कम ज्यादा हो उसमें a गुणा b गुणा a प्लस b बाई 2 का फॉर्मूला लगा के इसमें आंसर लाना है। जैसे इसमें आंसर आया 90, a का वैल्यू था आपका 4, b का वैल्यू था 5, a क्रॉस b क्रॉस a प्लस b बाई 2। मतलब a का वैल्यू आपका 4 था, गुणा b का वैल्यू यहाँ 5 था, गुणा a का मान कितना था 4 धन 5/2। ऐसे रखना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूनी कितना हो गया 10 और 5 4 5 और 4 9, 10 निया 90 त्रिभुज इसके अंदर उपस्थित है। इसी के साथ अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए। आगे के वीडियो के लिए हम पार्ट नंबर 4 में लाएंगे कि इस त्रिभुज के बाद पार्ट 4 में, मतलब ये टाइप 4 में और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे वो सबको बताएंगे। इसके साथ साथ आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। धन्यवाद।